नारायणपुर गांव में अर्जुन अपनी पत्नी सावित्री और अपनी मां के साथ रहता था। उसके पास ना ही कोई खेत था और ना ही कोई कारोबार है जिससे कि वो अपना घर चला सके। बेचारा गांव में मजदूरी करता। सावित्री, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना एक घर कैसे चला पाऊंगा, क्योंकि अब तो कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती है और कहीं कोई और काम भी नहीं मिलता है। मैं क्या करूं? हाँ, ये तो सच है कि कहीं मजदूरी और कोई काम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन घर तो जैसे तैसे चलाना ही है। आप ऐसा करो कि गांव-गांव में घूमो और हर किसी से पूछो कि किसी के पास कोई काम है क्या। अगर किसी के यहाँ कोई काम होगा तो वो आपको जरूर बताएगा और जितने दिनों का काम होगा इतने दिनों आप कर लेना, उसके बाद फिर कहीं और काम देखना। हाँ सावित्री, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। आज अपने गांव में इधर उधर टहल के और एक दो लोगों से पूछूंगा, शायद किसी के पास काम होगा तो वह जरूर बताएगा। बेटा, तू पूरे गांव में मत घूमना, क्योंकि पूर्व में रहने वाले लोग बहुत ही झगड़ालू हैं और उन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। मान के चलो कि उन लोगों को अपने पैसे पर घमंड है और वह हम जैसे गरीबों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। माँ, अगर इधर कहीं काम नहीं मिला तो मैं उधर जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी यह घर चलाना है और मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा तो वह मुझसे कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ क्योंकि कोई जरूरी ही नहीं यही काम मिल जाए। अर्जुन गाँव में टहलने लगता है। भाई, मैं इसी गांव में पश्चिम दिशा में रहता हूं और मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैं एक मजदूर हूं और मजदूरी में मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई काम हो तो बता दो भाई, मैं कुछ कम रुपए में कर दूंगा। माफ करना भाई, मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन मैं ज्यादा गरीब किसान नहीं हूँ। मेरे पास 5 बीघा जमीन है और इस पर मैं खेती करके अपना घर चलाता हूँ, तो मुझे किसी के पास जाना भी नहीं पड़ता है और ना ही किसी के पैर पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन भगवान बहुत बुरा करता है, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा अमीर बना देता है और किसी को बहुत ज्यादा गरीब बना देता है। अब भाई, तुम अपने आप को ही देख लो। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास खेत है और ना ही तुम्हें कहीं मजदूरी मिल रही है। तुम इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो। भाई, यही अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी जमीन होती तो तुम इस पर काम करते और अपना घर चला सकते थे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही अगर मेरे पास भी जमीन होती तो मैं भी अपनी जमीन पर खेती करता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तभी मैं इधर उधर की ठोकरें खा रहा हूँ। भाई, सब किस्मत का खेल है। अच्छा भाई, फिर मैं चलता हूँ, कहीं और काम देखता हूँ। अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा भाई, मेरी बात सुनो, तुम देख लो, अगर तुम्हें काम मिल जाए तो ठीक है और ना मिले कोई बात नहीं। कल सुबह तुम मेरे घर चले आना और जल्दी आना, और तुम्हें मेरा घर तो मालूम है ना। भाई ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं तुम्हारे घर चला आऊँगा। और हाँ भाई, मुझे तुम्हारा घर मालूम है। आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? इसीलिए आप मुझे कल बुला रहे हो? नहीं भाई, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन तुम चले आना बस। अब जाओ, कहीं काम देख लो जाकर, तुम्हारी आज की मजदूरी बन जाए। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो हाँ में हाँ मिलाकर पूर्व में रहने वाले लोगों की ओर जाता है। वो कुछ देर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। भगवान, मैं पिछले जन्म में ऐसे किया पाप किए होंगे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मैं पूर्व भी आ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है जो कि मुझे काम दे सके। अरे, किसी ने सच ही कहा है कि यह गरीबी और लाचारी नहीं देखी, और एक कमबख्त पेट भी शांत नहीं रहता। इसको भरने के लिए आदमी किसी भी हद से गुजर सकता है। अर्जुन अपने पेट को कोस रहा था, लेकिन तभी उसके सामने से एक आदमी आता है और अर्जुन उसे रोक लेता है। भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मजदूर हूँ। मैं इधर काम की तलाश में आया था। क्या यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, या आपकी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो मजदूरों को काम देता हो? क्या रे कमबख्त, तुझे मैं काम देने वाला नजर आ रहा हूँ? सारा मूड खराब करके रख दे रहा है। अरे, किसी और से जाकर पूछना। घर से इतना संभाल कर निकले थे ताकि कोई टोक ना दे, लेकिन मनहूस सामने ही फंस गया। अब तो काम भी हो पाना मुश्किल है। अरे भाई, मैंने तुमसे ऐसा क्या पूछती है जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे, मैं तो सिर्फ आपसे पूछा है कि यहाँ काम मिल जाएगा, और मैं आपको मिल गया तो इससे आपका काम थोड़ी ना खराब हो जाएगा। अरे, बनना होगा तो बन जाएगा। फिर वो आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अर्जुन को बहुत बुरा लगता है और फिर वो खुद से ही कहता है, हे भगवान, इन लोगों को अपने पैसे पर इतना ज्यादा घमंड है कि गरीबों की कुछ कदर ही नहीं करते हैं। हे भगवान, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? अरे भगवान, तूने कैसी दुनिया बनाई है? अर्जुन उदास होकर घर जाता है। उसको उदास देखकर उसकी पत्नी सावित्री उससे पूछती है, हाँ सावित्री, मुझे आज भी काम नहीं मिला है, लेकिन जहाँ भी गया हूँ वहाँ ताना सुनने के लिए जरूर मिला है। क्या करें, इस दुनिया में इज्जत पूर्वक नहीं जी सकते हैं। क्या करें, आप उदास मत होइए, ये लोग ऐसा ही होते हैं। उन्हें अपने पैसों का घमंड होता है, वही हम गरीबों की इज्जत नहीं करते हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भी किसी दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग भी अमीर होंगे, लेकिन हम लोग कभी भी घमंड नहीं करेंगे और सबकी इज्जत करेंगे। हाँ सावित्री, हमारा भी समय आएगा, हम मेहनत करेंगे और अपना अच्छा समय लाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन उस आदमी के घर जाता है और उससे कहता है, भाई आपने कल मुझे अपने घर बुलाया था और आज मैं आपके घर आया हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आपने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है? क्या आपका कोई काम है या फिर कोई और बात है? नहीं भाई, मेरा आपसे कोई काम नहीं है। मैंने आपको कहीं फायदा करने के लिए बुलाया है। देखो भाई, मेरे पास यह एक गाय है और एक दूध भी देती है। इसका बछड़ा मर गया था, लेकिन बेचारी फिर भी दूध देती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाओ और इसका सही से इस्तेमाल करो, तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहे जो बहुत ही गरीब हो और हर किसी की ठोकरें खा रहा हो। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इस गाय को सही से अपने कामों में इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मैं इसका दूध बेचकर पैसा कमा लूंगा। भाई आप बहुत ही अच्छे दिल इंसान हो, आपके जैसा इंसान मिल पाना मुश्किल है। मैं आज और कल से पहले आपसे कभी नहीं मिला था, लेकिन आपने मुझे एक बार देखकर मेरी परेशानी को समझा और उसका हल भी दिया। भाई आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, आप इस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाओ और जल्दी से अमीर आदमी बन जाओ, क्योंकि यह गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। अर्जुन गाय को अपने साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर के लिए वापस लौटता है। अरे अरे, यह आप गाय कहाँ से लाए हो जी? आखिरी गाय किसकी है और आपके पास कहाँ से आई? मुझे जल्दी बताइए। हाँ सावित्री, बताता हूँ, सब्र करो। देखो, कल गांव में जब मैं काम ढूंढने के लिए गया था तब मुझे एक भला आदमी मिला था। उसने आज अपने घर मुझे बुलाया था, तो मैं आज गया और उसी ने अपनी गाय मुझे दे दी है। भला हो उस भले आदमी का जिसने आप पर रहम करके आपको अपनी गाय दी है। अब हम लोग इसके दूध का व्यापार करेंगे। हाँ सावित्री, उस आदमी ने भी यही कहा था कि तुम इसका दूध बेचना, और एक गाय बहुत दूध देती है। इस बेचारी का बछड़ा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी दूध देती है। सावित्री, अच्छी गाय है। हाँ, बेचारी देखने में भी बहुत मासूम लग रही है। कोई बात नहीं, हम इसे अपने घर में बहुत प्यार देंगे ताकि यह भी हमारे साथ अपना जीवन खुशी से बिता सके। अर्जुन अपनी माँ के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब तू इसके दूध का व्यापार करना और उस सेठ अमरनाथ के पैसे भी वापस लौटा देना, क्योंकि उसका भी समय पास आ रहा है। अभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अर्जुन बाहर निकलकर देखता है तो उसकी बदकिस्मत उसके सामने खड़ी थी, यानी कि सेठ अमरनाथ उसके घर पैसे मांगने के लिए आया है। उसको देखकर अर्जुन के पैरों तल जमीन खिसक जाती है। फिर सेठ अमरनाथ अर्जुन से कहता है, हाँ भाई अर्जुन, अब तो तुम्हारा समय भी पूरा हो रहा है। पूरे 5 दिन बचे हैं और इतने दिनों में तुम पैसे इकट्ठा कर लेना और मेरे पैसे वापस कर देना। और अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं कर पाया तब तो तुम्हें अपनी शर्त मंजूर है ना, कि तुम्हारा यह घर मेरे नाम हो जाएगा। हाँ सेठ अमरनाथ, मैं जैसे तैसे करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा और मुझे अपनी वह शर्त मंजूर है और अच्छी तरह से याद भी है। अर्जुन सेठ अमरनाथ से कह देता है कि वो उसके पैसे लौटा देगा, क्योंकि उसको अपनी गाय के दूध पर पूरा भरोसा था कि उसे बेचकर वो उसके पैसे जरूर लौटा देगा। अरे जी, बाहर कौन आया था जिसमें दरवाजा खट आया था? अरे सावित्री, सेठ अमरनाथ आया था और पैसों के बारे में कह रहा था, तो मैं कह दिया कि तुम्हारे पैसे समय पर वापस लौटा दूंगा, क्योंकि अब तो हमारे पास गाय है, तो हम गाय का दूध बेचकर उसके पैसे लौटा देंगे। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब तो हमारी गाय दूध देगी और उसी का हम व्यापार करेंगे, तो सेठ अमरनाथ के पैसे जल्दी लौटा देंगे। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन ने गाय का दूध निकाल कर रखा और अपने घर के सामने ही लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। अरे दूध ले लो, दूध बहुत अच्छा है, दूध ताज़ा ताज़ा गाय का दूध ले लो, दूध ले लो, गाँव वाले दूध। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे भाई, तुम दूध कब से बचने लगे हो और तुम्हारे पास ये गाय कहाँ से आई है? अरे भाई, गाय मुझे एक भाई साहब ने दी है और इसीलिए मैं इसका दूध बेचने लगा हूँ, और दूध भी बहुत सस्ता दे रहा हूँ, 30 रुपए किलो। तो भाई 2 किलो दूध मुझे दे दो। अब तो मैं तुम्हारे पास से ही दूध ले जाया करूँगा, क्योंकि तुम ऐसे गाँव के भरोसेमंद और ईमानदार इंसान हो। ऐसे ही उसके पास भीड़ लग जाती है। अब अर्जुन बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि पहले ही दिन से उसका दूध अच्छा बिकने लगा था। अर्जुन का दूध का व्यापार पहले दिन से ही इतना अच्छा चलता देखकर सेठ अमरनाथ जल भून जाता है और अपने नौकर से कहता है, देखो मोनू, इस अर्जुन को किसी ने अपनी गाय दे दी है और अब अर्जुन उसी के दूध का व्यापार करने लगा है और उसका व्यापार पहले ही दिन से बहुत अच्छा चला है। और आज का व्यापार देखकर ऐसा लग रहा है
कि यह मेरे पैसे बहुत जल्द चुका देगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि यह मेरे पैसे चुका पाए। मैं चाहता हूँ कि इसका घर मेरे नाम हो जाए। सेठ अमरनाथ जी, यह तो सच है कि अगर इसका व्यापार ऐसा चलता रहा तो ये तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा देगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, और हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि यह बर्बाद हो जाए। सेठ अमरनाथ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। अरे मोनू देखो, इसकी कमाई का जरिया अब वह गाय हो गई है और उसी का दूध बेचकर यह से काम आएगा, और अगर इसकी वह गाय चोरी कर ली जाए तो इसके दूध का व्यापार भी नहीं चल पाएगा और फिर यह मेरे पैसे भी नहीं लौटा पाएगा। हाँ सेठ अमरनाथ, ये तो आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, लेकिन इसकी गाय किस समय चोरी की जाएगी? वह तो अपने घर के सामने ही उसको रखता है। मोनू, दिन में तो हम किसी हालत में उस गाय को नहीं चुरा सकते। तुम आज रात में जाना और उस गाय को चुरा लेना और किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जी सेठ अमरनाथ जी, मैं आज रात में ही उस गाय को चुरा कर लाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। दोनों अर्जुन की गाय चुराने का फैसला करते हैं। शाम होने पर सेठ अमरनाथ नौकर से कहता है, मोनू अब तुम जाओ और अर्जुन की गाय चुरा कर ले आओ, और याद रखना किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम गाय चुरा कर लाए हो। अरे सेठ अमरनाथ जी, आप बेफिक्र रहो, किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि मैं गाय चुरा कर ले आया हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों में बहुत एक्सपर्ट हूँ। अरे ये तो कुछ दूरी पर ही चोरी करने की बात है, मैं तो आंखों से काजल भी चुरा लूंगा, फिर भी कोई नहीं जान पाएगा। हाँ मोनू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे काम को मेरे मन के हिसाब से ही करोगे। अरे तभी तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर नौकर बनाकर रखा हूँ और मैं अपनी सारी बातें तुम्हें बता देता हूँ, चाहे वह कितनी भी पर्सनल हो। जी सेठ अमरनाथ जी, यह बात सच है कि आप मुझे अपनी कोई बात नहीं छुपाते हो, और अब समय आ गया है मैं आपको अपना काम दिखाने के लिए। सेठ अमरनाथ जी, अब मैं जा रहा हूँ। मोनू घर के बाहर जाता है और गाय के पास खड़ा हो जाता है। ओहो, गाय तो बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत सही लग रही है। सेठ अमरनाथ की इस गाय को और महंगे दाम में बेच सकते हैं। उसके बोलने की आहट से दोनों पति पत्नी की नींद खुल जाती और दोनों खड़े होकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे सावित्री, कोई हमारी गाय के पास आया है, चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन आया है। अरे हाँ, कोई तो आया है, चलो हम चलकर देखते हैं। अर्जुन और उसकी पत्नी की बातें भी मोनू सुन लेता है तो वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन कोई तो आया था। पता नहीं होगा, लेकिन आया तो हमारी गाय के पास ही। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन दूध बेच रहा था, तभी एक ठग उसके पास आता है और वो अर्जुन को ठगने की कोशिश करता है। अरे भाई, मुझे तुम्हारा सारा दूध चाहिए, क्या ये तुम्हारा दूध मिल जाएगा? हाँ भाई, सारा दूध मिल जाएगा, आप ले लो, और वैसे भी दूध 30 रुपए किलो ही है। मुझे तुम्हारा दूध चाहिए और वो जिस हालत में है इस हालत में मुझे देना पड़ेगा। अर्जुन को उसकी बातें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वो हाँ कर देता है। ये लो अपने पैसे, और अब मैं ये तुम्हारी सारी केन और तुम्हारी गाय और तुम्हारी गाय के ऊपर रखा जग में दूध सब लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहा था मुझे दूध इस हालत में चाहिए जिस हालत में रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है, अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ दूध बेच रहा था, तुम तो मेरी हर चीज लेकर जा रहे हो। ऐसा नहीं होगा, तुम सिर्फ दूध लेकर चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, मैं सब चीज लेकर जाऊंगा, और अगर तुम नहीं मान रहे हो तो चलो सरपंच जी से इसका न्याय करवाते हैं। दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच ठग से मिला हुआ था। सरपंच जी, मैंने इनका सारा दूध खरीदा और उसमें ये शर्त रखी कि दूध किसी भी हालत में होगा वो सब मेरा होगा, और अब मुझे हर चीज देने के लिए मना कर रहे हैं। सरपंच को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो फैसला ठग के पक्ष में ही सुनाता है। देखो फिर, जो जिस तरह से तुमने शर्त मंजूर की थी, अब इस तरह से तुम उन्हें उनकी सारी चीज दो जाकर। अर्जुन कुछ नहीं कहता है और फिर हाँ में सिर मिला देता है। अर्जुन सारी चीज उस ठग को देकर अपने घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसको सुनकर सावित्री कहती है, अरे कोई बात नहीं, जो हमारे पास थोड़े पैसे हैं उनसे मैं एक गाय खरीद कर लाऊंगी, और कल तुम घर के अंदर रहना, मैं दूध बेचूंगा। जब वह आएगा तब मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। खरीद कर लाती है और उस ठग को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। अगले दिन सुबह होते हैं, सावित्री दूध बेचती है। वह भी अर्जुन की तरह ही दूध रखकर बेचती है, और वही ठग सावित्री के पास आता है और सावित्री से कहता है, अरे मैं तुम्हारा सारा दूध खरीद लूंगा, और मैं तुम्हारा दूध एक शर्त पर खरीद लूंगा, वो है कि तुम्हारा दूध जिस भी हालत में रखा है मैं इस हालत में उसे लेकर जाऊंगा। बताओ, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारा दूध खरीद सकता हूँ।
हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी शर्त है कि पैसे इस हालत में लूंगी जिस हालत में वह होंगे। बताओ, अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो तुम मुझे मेरे पैसे दो। हाँ, मुझे भी तुम्हारी शर्त मंजूर है, और तुम अब मुझे यहाँ जिन बर्तनों में दूध रखा है वो बर्तन और गाय भी दो। हाँ तो मैंने भी कहा मना किया है, तुम सारे बर्तन ले जाओ और गाय भी ले जाओ, लेकिन तुम मुझे पैसों के साथ में एक हाथ भी काट कर दे जाओ, क्योंकि पैसे तुम्हारे हाथ में है। जल्दी लाओ, मैं कोई और गाय ढूंढ कर लाऊं। अरे नहीं, तुम तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली हो। अरे मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे पति को बेवकूफ बनाया था, लेकिन अब मैं वो सब पैसे दे दूंगा, 4 गुने पैसे दूंगा। बस तुम मेरा हाथ मत काटो। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाथ सही सलामत रहे तो तुम मुझे 10 गुना पैसे दो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। पैसे देता है और अपनी जान बचाकर भाग लेता है। इस तरह सावित्री ने भी उसके साथ उसके जैसा ही व्यवहार किया।